3 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग में एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है। गुज़िश्ता रोज यूक्रेनी सदर ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तानी शहरी यूक्रेन में रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यूक्रेनी सदर ने लिखा है कि हमने कमांडर्स से फ्रंट लाइन की सूरत हाल व चांसिक के दिफा और जंगी पेशरफ पर गुफ्तगू की और इस सेक्टर में हमारे जवानों ने यह इतला दी कि जंग में चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले किराए के जंगजू शरीक हैं। हम इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, इससे कबल भी यूक्रेनी सदर पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर इल्जाम आयद कर चुके हैं। खबर रसाल इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट में कहा था कि शुमाल मशरक़ी यूक्रेन में तैनात उनके फौजी गैर मुल्की मर्सनरीज से लड़ रहे हैं कि जिनका ताल्लुक चीन, पाकिस्तान और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों समेत मुतअद्दिद ममालिक से है। यूक्रेनी सदर के इल्जाम के जवाब में दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरियों के यूक्रेन तनाज़े में मुबैना मुलव्वस होने से मुताल्लिक इल्जामात को हुकूमत पाकिस्तान सख्ती से मुस्तरद करती है। ये इल्जामात बेबुनियाद, मनगढ़ंत और हकायक के मुनाफी हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक ना तो हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता कोई राब्ता किया है, ना ही ऐसे दावों की तायीद में कोई मुसद्दका या काबिल तस्दीक शवाहिद पेश किए हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करने वाले सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जानिब से लड़ने वाले मर्सनरीज का जिक्र अलबत्ता नहीं किया कि जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। यूक्रेन की तरफ से जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, सीरिया, साउथ कोरिया और अमेरिकन शहरी लड़ रहे हैं। यूक्रेन की जानिब से लड़ते हुए कनेडियन 3 स्टार जनरल ट्रेवर कैडियो को जून 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और अगर दीगर मशहूर शख्सियात को देखा जाए जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी साइड से लड़ रहे हैं, उनमें नॉर्वेजियन मेंबर पार्लियामेंट सैंड्रा एंडरसन, ईरा जॉर्जियन पार्लियामेंटेरियन अलीको एली, यूएस फॉर्मर नेवी ऑफिसर मैल्कम नैंस, फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर शॉन पिनर समेत दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। रूस यूक्रेन जंग में अब तक 70,000 से जायद यूक्रेनी फौजी हलाक, जबकि 35,000 से जायद लापता हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर इल्जामात एक ऐसे वक्त आयद किए हैं कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रमा हफ्ते मॉस्को का दौरा करेंगे कि जहां जंग बंदी के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। और तवक्को की जा रही है नाजरीन कि मॉस्को में स्टीव विटकॉफ की रूसी सदर पुतिन से बुध या फिर जुमेरात को मुलाकात भी है। साथ ही यूक्रेनी सदर ने पाकिस्तान पर इल्जाम ऐसे वक्त आयद किया है जब सदर ट्रंप मुसलसल भारत और रूस के खिलाफ जबकि पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं। आज ही सदर ट्रंप ने अमेरिकी टेलीविजन CNBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत अच्छा तजारती पार्टनर नहीं रहा। भारत जंगी मशीनरी को ईंधन फराम कर रहा है। भारत से दरामदात पर मौजूदा 25% टैरिफ को अगले 24 घंटों में नुमाया तौर पर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली ने रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी हुई है। सदर ट्रंप की तरफ से भारत पर रूसी तेल खरीदने से मुतल्लिक आपको बताते चलें कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है कि जो रूस से खाम तेल खरीदता है और फिर रूस इस तेल की फरोख से हासिल होने वाली आमदनी से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है। नाज़रीन, अलमिया यह है कि सदर ट्रंप भारत पर रूसी वॉर मशीन की मदद फराहम करने का इल्जाम आयद करते हुए इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकी देते हैं, मगर दूसरी जानिब इजरायली वॉर मशीन को जो मदद उनका अपना मुल्क अमेरिका फराहम कर रहा है, उस पर अभी तक इजराइल को धमकी देना तो दूर की बात, एक बयान भी सामने नहीं आया। और ना ही मोदी सरकार की तरफ से भारत और कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जारी जंग रोकने के लिए कोई बयान सामने आ रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर और बिलखसूस कश्मीर में कश्मीरियों ने मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाजायज और गासिबाना इंजमाम को 6 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। मकबूजा वादी में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल और फिर बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी किए गए। गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान भारत ने 1100 से जायद अमलाक को नजरे आतिश किया है। 21,000 से जायद कश्मीरी जेल में कैद किए गए हैं। गुज़िश्ता 6 सालों में कश्मीरियों की भारतीय फौज ने 56,000 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा भी किया है। नए डोमिसाइल कानून के तहत 50 लाख से जायद हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया है और फिर हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीजन भी बनाने का ऐलान कर दिया गया है ताकि मुसलमानों की आबादी को अकलियत में बदला जा सके। यही नहीं, मोदी गुज़िश्ता 11 सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में भी मसरूफ है। अमेरिका में कायम थिंक टैंक इंडिया हेट लैब ने गुज़िश्ता साल अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2024 में मोदी के भारत में मजहबी अकलियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरों में बहुत इजाफा हुआ है। इन्हीं तकरीरों के नतीजे में भारत में मजहबी अकलियतों को निशाना बनाने के वाकयात में भी बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। IHL रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मजहबी अकलियतों को निशाना बनाने वाले नफरत अंगेज बयानात के 668 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि जो 2024 में बढ़कर
1165 तक पहुंच गए, यानी कि फकत एक साल में नाजरीन तकरीबन 75% इजाफा। और नफरत अंगेज और हेट स्पीच में 98% से ज्यादा बयानात मुसलमानों के खिलाफ दिए गए हैं। दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और वॉर मशीन की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। इजरायली वजीर आजम ने गजा पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर लिया है। आज गजा पर बमबारी भी तेज कर दी गई और साथ ही गजा की सरहदों पर इमदादी सामान से भरे 22,000 ट्रकों को भी रोक दिया गया कि जिससे गजा के 20 लाख अवाम कहत का शिकार हो गए। नाज़रीन, इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए पूरे गजा में फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। नेतन्याहू की जंगी काबीना गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला कर चुकी है, मगर मुकम्मल कब्जे के इस फैसले पर वुज़रा की तकसीम के बाद काबीना का इजलास मौखर कर दिया गया है। इजराइल के फौजी अफसरान और साबिक कमांडर्स ने भी इजरायली वजीर आजम को खबरदार किया कि यह मंसूबा यरगमाल बनाए गए इजरायली शहरियों की जानों को खतरे में डाल सकता है और इजराइल की आलमी तन्हाई में और आइसोलेशन में मजीद इजाफा कर सकता है। काबीना के ऐलान से पहले ही आज इजराइल ने गजा पर मोहल्लक तरीन जमीनी और फजाई हमले शुरू कर दिए हैं और इनमें पहले की निस्बत कहीं ज्यादा तेजी नजर आ रही है। फजाई बमबारी के साथ साथ इजरायली फोर्सेस ने भारी तोप खाने से गजा पर फायरिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जिससे मुतअद्दिद शहादतों की इतलात आ रही हैं, जबकि भूख से आज भी 8 फलस्तीनी के जिनमें एक बच्चा भी शामिल है जिंदगी की बाजी हार गया।